अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जिवाल। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हमास ने अपने पास यरगमाली इस्राएली फौजी अफसरान और जवानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जिसने एक दुनिया में नई हलचल मचा दी है। जबकि इस्राएल की हुकूमत की जानब से यही कहा जा रहा था कि इस्राएली फौजी अफसरान हमास के जेर हिरासत नहीं है। दूसरी जानब इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू अवामी एहतजाज की जद में है। ये मामला क्या है और अब ताज़ा तरीन इस गजा की पट्टी पे क्या हालात चल रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार रहमान भुट्टा साहब। जी भुट्टा साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि इस वक्त ये हमास और इसराइल की जो जंग जारी है, इसराइल की जानब से बमबारी मुसलसल जारी है, अब ताजा सूरत हाल क्या है? जी तारिक जमाल साहब, इस वक्त जो है ये जंग की आज चौथा रोज है कि जो इसराइल मुसलसल जो है वो गजा की पट्टी पे जो है वो बमबारी कर रहा है, और दूसरी तरफ हमास जो है वो भी जो है इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हमले जारी हैं। और इस हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें जो हमास के हमलों में है इस वक्त इसराइल के 900 से जायद जो है वो हलाक हो चुके हैं, और जबकि फलस्तीन के जो 770 फलस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं, और बता रहे हैं कि 3800 से जायद जो फलस्तीनी हैं वो जख्मी हैं। जी भुट्टा साहब, आज चौथा दिन है तो एक जानब बमबारी जारी है तो दूसरी जानब इसराइल के हामियों की जानब से फलस्तीन पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा था। तो बाज यूरोपीय ममालिक ने इसराइल की इमदाद बहाल रखने का ऐलान किया। ये मामला क्या है? जी इस हवाले से फ्रांस है, उसने जो है वो फलस्तीनियों की इमदाद रोकने की मुखालफत कर दी है। फ्रांस की जो वजारत खारजा की जानब से कहा गया है कि फ्रांस इसराइल में पुरतशद्दद कार्रवाइयों के रद्द अमल में फलस्तीनियों को बराह रास्त फायदा पहुंचाने वाली इमदाद की मतली के हक में नहीं। फ्रांस जो वजारत खारजा का कहना है कि यूरोपीय जो कमीशन है वो फ्रांस की मुखालफत से आगाह किया जा चुका है। और उसके बाद दूसरी जानब जो है वो स्पेन भी है, उनका भी मौकफ है कि फलस्तीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके अलावा जो है वो शुमाली कोरिया में भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो भी इसराइल और जो गजा में ये फलस्तीनियों पे हमले कर रहे हैं, ये अवाम के खिलाफ एक जो है वो मुसलसल मुजरमाना कार्रवाई है। ये भुट्टा साहब, ये फरमाइएगा कि जंग तो अपने अरूज पर है, कौन कौन से ममालिक हैं जो जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं जी, और इसमें कहां तक पेशरफ्त हो रही है? जी इस वक्त जो है वो कतर और सऊदी अरब जो है उनकी कोशिश है कि ये मुज़ाकरा तय हो जाए, लेकिन इस हवाले से है वो हम आपको बताएंगे कि जो हमास के रहनुमा है उन्होंने भी कुछ शराइत जो है जो सालस में मुज़ाकरात में जो मुल्क आ रहे हैं उनको बता दिया है। ये भुट्टा साहब, इसराइल तो अरब ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने जा रहा था और काफी हद तक कई इसको तस्लीम करने वाले थे। तो ये जंग जो है इसने इसराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को किस हद तक मुतासर किया? आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी ये देखे, जो इसराइल था ना उसने 2002 से मुत्तहिदा अरब अमारात और जो बहरीन है ना उससे इसराइल ने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। फलस्तीन और इसराइलियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात में कई बरसों से कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं थी आ रही, और जबकि इसराइली जो वजीर आजम है नेतन्याहू वो सऊदी अरब से तारीखी मुआहदा
करना चाहता था। वो चाहते थे कि वो सियासी और माशी फायद के साथ साथ अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब की अहमियत की वजह से जो है वो अलामती तौर पर जो है वो कामयाबी हासिल करना चाह रहे थे कि अरब में अगर सऊदी हुकूमत या अरब ममालिक के साथ उनके सफारती अच्छे तल्लुकात हो जाते हैं तो वो इस खित्ते में जो है वो एक बड़ी ताकत बनकर सामने आना चाहता था। ये भुट्टा साहब, इतनी बड़ी जंग और इतना बड़ा दुनिया में रौला पड़ा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है अब तक, इसको आप किस नजर से देखते हैं? जी, अभी तक तो ये समझ ले कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये जो है उसकी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। जी, अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त यही बता रहे हैं कि गजा में 1,87,000 जो है से जायद जो है अफराद बेघर हो चुके हैं। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के 83 जो स्कूलों में ये जो है फलस्तीनी ये पनाहगाह ली हुई है, लेकिन जो है इसराइली जो फौज है वो मुख्तलिफ स्कूल अस्पतालों में भी जो है इस वक्त बमबारी कर रहे हैं। भुट्टा साहब, ये एक नई डेवलपमेंट बड़ी अजीब सामने आई है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अवामी एहतजाज की जद में है, उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। ये मामला क्या है? जी, ये जो है इस जंग से पहले ही जो शहरी थे उन्होंने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया हुआ था। उनका कहना था क्योंकि हुकूमत चाह रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो हुकूमत को दी जाए, और उनकी वजह से जो वहां के शहरी थे उन्होंने मुसलसल एहतजाज कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अगर हुकूमत के पास आ गई तो इससे करप्शन में बहुत इजाफा होगा। और उन्होंने करप्शन के हवाले से जो है वो वजीर आजम जो है नेतन्याहू पे काफी चार्जेस पहले ही चल रहे हैं। तो अब इस जंग में ये सूरत हाल इसराइली हुकूमत के लिए किस हद तक परेशान कौन साबित हो सकती है? जी, ये देख लेना कि जो इस वक्त अगर ये मुसलसल जंग जारी रहती है तो इसराइल को भी माशी तौर पे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक या ये 4 दिन की जो इस वक्त जंग है तो उनका जो करेंसी शक्ल है वो देख लें $1 3.86 पे थी, जो आज जो है $1 जो है वो 3.95 रुपए में वो खरीदना पड़ रहा है उनकी जो करेंसी है शक्ल की। तो आप देखें कि अगर इसी तरह मामलात रहे तो आप गुज़श्ता जो माह में चले हैं यूक्रेन और रशिया की जंग, वो देख लें उसमें जितने इर्द गिर्द के ममालिक थे उन पे भी ये असरात मुरतब हुए थे, क्योंकि सनफ्लोर ऑयल जो था वो पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से जो आप समझते हैं कि दीगर ममालिक भी हैं वो गंदम और सनफ्लोर जो तेल था उसकी वजह से महंगाई में बहुत तेजी से इजाफा हो गया था। तो ये आप समझते हैं कि ये डॉलर जो थोड़ा सा बड़ा है इसमें तो जाहिर है अमेरिका उनका इत्तेहादी, इसलिए अगर कोई और मुल्क होता तो शायद इसको बहुत ज्यादा पाग लग जाते, लेकिन ये कम स्पीड से रुपए की इनकी करेंसी की कीमत कम हुई है, क्योंकि इसराइल का अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि एक जब से जंग शुरू हुई है हमास ने हमला किया और हमास ने ये ऐलान किया कि उनके पास इसराइल के यरगमाली हैं, यानी इसराइल के उन्होंने दावा किया था आला अफसरान और फौजी उन्होंने पकड़े हैं और वो उनके जेरे हिरासत हैं। अगर इसराइल ने बमबारी की तो वो उनकी जद में आ सकते हैं। दूसरी जानब इसराइल ने यह दावा किया कि ये हमास का दावा है, इसराइली आर्मी के लोग इनके पास नहीं है। ये जो ताजा डेवलपमेंट हुई है, हमास ने इसराइली फौजियों की वीडियो वायरल कर दी है, उनको मंजरे आम पर ले आए। भुट्टा साहब, ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस पे बताइएगा। जी, जो इसराइल था उनका कहना था कि वो शहरी थे, फौजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कल जो मीडिया पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो जारी की है
उसमें उनके जनरल, ब्रिगेडियर और आर्मी के दीगर, ये तो कह रहे हैं 100-150, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 300 से ज्यादा जो है वो फौजी उनके कब्जे में है। और इस हवाले से जो है वो हमास के जो रहनुमा है इस्माइल हानिया, उनका कहना है कि वो अपनी कैद में मौजूद यरगमालियों पर इसराइल से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा, एक बयान में कहा है कि हम उन तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त मुज़ाकरा चाह रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब और कतर शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बता दिया है कि जब तक इसराइल जो है ये जंग बंद नहीं करेगा, हम यरगमालियों को उस वक्त तक राब्ता नहीं करेंगे। और उनका कहना था कि जिस तरह ये यरगमाली हमारे पास मौजूद हैं, इनकी रिहाई के मुतालबात किसी कीमत पर भी होंगे। तो उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर वो उनका कहना कि अगर ये बमबारी जारी रखी इसराइल ने, तो वो जितने यरगमाली हैं वो उनको भी हलाक कर देंगे। ये तो इसराइल के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त जो है वो तारक जमाल साहब, इसराइल वो अंदरूनी लेवल पे अपने जो शहरी हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि वो इस वक्त वो जो इनका कहना था कि हमारी एजेंसियां, हमारा कंट्रोल जो है वो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो अचानक ये बताए जा रहे हैं कि 5 या 1000 या 6000 रॉकेट फायर किए गए हैं, वो तो उनकी जो भी एजेंसियां वो तो फेल हो चुकी हैं। और इनके साथ साथ जो उनका कहना था कि हम जो है इसका बदला लेंगे, जो वजीर आजम है, अब वजीर आजम को अगर बदला लेना है तो उनके जो यरगमाल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो हमास जो है उनको जिंदा छोड़ेगी? और इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए है कि वो बताएं कि जो गजा पट्टी में बिजली की बंदिश हो चुकी है, ईंधन, खुराक, ये सारी चीजें जो है वो बंद कर दी गई हैं, बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तो वहां पे जितने भी शहरी हैं गजा में रहने वाले, उनके लिए खुराक जो है वो बहुत मुश्किल है। और इसलिए जो है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो है उन्हें चाहिए कि वो उनकी प्रॉपर जो है वो खुराक का बंदोबस्त करें। ये फरमाइएगा कि ये जो इसराइल इतना बड़ा दावेदार था और जदीद असलहा और अमेरिका का बड़ा खास अमेरिका की नाक के नीचे था, तो ये जितनी मर्जी बमबारी कर ले इसराइल, जितनी मर्जी हमास के खिलाफ एक्शन कर ले, क्या ये अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का इजाला कर पाएगा? जी तारक जमाल साहब, अब जो है जो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि इनकी तीनों एजेंसियां जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। वो तो पूरी दुनिया ने इनका फेलियर देख लिया है ना। मुसाद का देख लिया, मान का देख लिया, जिनके बारे में ये कहते थे कि उन्हें हर सेकंड की रिपोर्ट्स होती हैं, और जिनकी बना पर उन्होंने जुल्म की इंतहा तारक जमाल की हुई थी। वो उन्होंने जिस तरह 70 साल से ये जुल्म बर्बरियत कर रहे थे, वहां पे खवातीन पे, माओ पे, बहनों पे जिस तरह जुल्म कर रहे थे और ज्यादतियां कर रहे थे, वो आज का दिन उन जुल्मों और ज्यादतियों का उनको ये भुगतना पड़ेगा। और उनके शहरियों को भी इस चीज का अब अंदाजा होगा कि जिस तरह का वो जुल्म करते रहे हैं, आज उसका आप समझ लें 5% भी नहीं। सही। तो जब कोई जंग चलती है तो दोनों अतराफ से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। ये जंगी असूल भी हैं और जंगी रिवायात भी हैं। इस दफा हमास ने दावा किया था कि उनके पास इसराइली यरगमाली है, मगर इसराइल ने उसकी टोटल तरदीद की थी और इस दावे को मुस्तरद किया था। लेकिन इसराइल के फौजियों की वीडियो वायरल करके हमास ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। इसराइल और हमास की कशीदगी जारी है। लम्हा व लम्हा जब तक ये मसला हल नहीं होता, हम आपको तबसरों और तजियों से आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।